दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मित्रों, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। यह वीडियो मैं बनाया हूँ महाकुंभ के बारे में। कुंभ मेला क्यों 12 साल पर ही महाकुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ। तो हम आज आपको इसकी जानकारी देंगे, इस कुंभ के बारे में। जबकि इस कुंभ के दौरान बहुत ही धार्मिक स्थल होता है और ख़ास तौर पर ये प्रयागराज में जो कुंभ लगने वाला है, प्रयागराज और हरिद्वार का तो विशेष ही महत्व है। इसलिए इस कुंभ में सभी श्रद्धालुओं का स्नान करना चाहिए और इसी कुंभ से ही भक्तों के लिए पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं। चलिए, इसकी कई कथाएं हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित कथा है वो मैं आपको बताता हूँ, देव और दानव से जुड़ा, जो कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंद गिरने को लेकर है। और इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमज़ोर हो गए थे, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं। जब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर मतलब समुद्र मंथन करने के लिए करके अमृत निकालने की सलाह देते हैं, तब भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता और दैत्य के साथ संधि करते हैं और संधि करके अमृत निकालने के लिए यत्न सोचते हैं। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्र पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ जाते हैं। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा करते हैं और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिनों तक युद्ध होता रहा लगातार। इस परस्पर युद्ध के दौरान पृथ्वी के चारों स्थानों पर, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से और सूर्य मतलब घट में से अमृत न गिरे और सूर्य ने घट को फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से और शनि ने देवेंद्र के भय से उस घट की रक्षा किया था। मतलब ये सारे लोगों ने कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके यथा अधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया और इस प्रकार देव और दानों का युद्ध का अंत हो गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिनों तक निरंतर युद्ध होता रहा और देवताओं के 12 दिन युद्ध के बराबर मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी इसीलिए 12 होते हैं और उनमें से 4 कुंभ मित्रों पृथ्वी पर होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों, इसको पूरा देखिएगा। 4 कुंभ तो पृथ्वी पर होते हैं, शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। मतलब कि जो 12 दिन युद्ध चला, 12 दिन में 4 जगह पर तो पृथ्वी पर 4 बूंदें गिरी और बाकी 8 देवलोक में, जिनका कि देवगण ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य को वो प्राप्त नहीं होता है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा किया था, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब एक साथ आते हैं, उस समय कुंभ का योग बनता है। अर्थात जिस वर्ष
जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ का पर्व होता है। तो मित्रों, अब तो आप ये जान गए होंगे कि कुंभ 12 वर्ष में क्यों लगता है और कैसे निश्चित किया जाता है कि कुंभ इस साल, महाकुंभ यहाँ है, इस साल यहाँ है। ये तो अब आप समझ गए होंगे। अब हम आपको स्नान के पर्व के बारे में कुछ बता रहे हैं, कैसे कैसे स्नान कब कब अच्छा होता है। तो पहला तो मकर संक्रांति स्नान, फिर पौष पूर्णिमा स्नान, फिर एकादशी स्नान, फिर मौनी अमावस्या स्नान, फिर बसंत पंचमी स्नान, फिर रथ सप्तमी स्नान, फिर माघी पूर्णिमा स्नान, फिर भीष्म एकादशी स्नान, फिर महाशिवरात्रि स्नान। अगर मित्रों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जय माँ गंगे लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद आपको।